चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। वज्रासन में बैठ जाइए। ठीक है, डीप ब्रीथ इन, खुद से कनेक्ट हो जाएं। अपने माइंड को प्रेजेंट में ले आइए। पूरी क्लास से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करें। अपने श्वास के साथ खुद को कनेक्ट कर लीजिए। Now rub your palms. Palms are nice. धीरे से आंखें खोलें। आज हम योगा की जो पावर योगा जो स्टाइल है उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो बिगनर हैं या कोई एक्सरसाइज नहीं हो तो उसको आप छोड़ सकते हैं। बैक पेन तो नहीं किसी को, आपको है, और किसी को नी पेन बैक पेन हो तो जहां तक आपकी बॉडी अलाउ करे वहां तक ही आसनों को करना। ऐसे नॉर्मल ही आसन होंगे सारे, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा सारे एक्सरसाइज, लेकिन डायनेमिक फॉर्म में होंगे। एक मेथड रहता है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हम प्राणायाम करते हैं, बैठ के लाइट एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ आसन होल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक टाइप से वर्कआउट है, ये एक सिस्टम से चलता जाएगा, फ्लो में चलेगा। जैसे सूर्य नमस्कार आप सबने देखा होगा, ऐसे फ्लो में चलता है। तो कोशिश करना फॉलो करने की। कोई पोजीशन ना हो तो उसको छोड़ देना, बाकी मैं तो ठीक करवाता रहूंगा आपको। ठीक है, तो वज्रासन में आई, रैपिड पोजीशन से शुरू करें। नी डाउन, हेड डाउन, फोरहेड जमीन के ऊपर टच करें, हाथ पूरे आगे तक। श्वास लंबे और गहरे। अपनी एड़ियों के ऊपर बैठ जाइए, पीछे बैठ जाओ, एड़ियों के ऊपर। हाँ, एड़ियों के ऊपर बैठ जाओ जितना कंफर्टेबल लगे। फोरहेड जमीन के ऊपर। किसी भी पोजीशन में ओवर स्ट्रेच नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना, खुद के साथ अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना। थोड़े लंबे और गहरे सांस लीजिए इसी पोजीशन में। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। अपनी बॉडी, माइंड और ब्रीथ को अलाइन कीजिए। मतलब आपका ध्यान भी यहीं पे हो, आपका शरीर भी यहीं पे हो, और अपने श्वास के ऊपर भी कंट्रोल हो, आपका ब्रीथ के ऊपर भी कंट्रोल हो। जब हम अपने ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं तो अपने माइंड को भी कंट्रोल करते हैं। अब वज्रासन ही कर लो, बीच में थोड़ा सा रॉन्ग, गलत हो रहा है। अब यहीं से धीरे धीरे पोजीशन में आ जाइए। दोनों हाथ शोल्डर लेवल के नीचे, नीज आपके हिप लेवल के नीचे। इनहेल के साथ चिन को ऊपर उठाएंगे और कमर को नीचे गिराएंगे, आर्च बैक बनाएंगे। इनहेल,
एक्सेल डाउन, 10 रिपीटेशन करेंगे। 2 इनहेल, एक्सेल डाउन, 3 इनहेल, रिपीट, exhale down, 4 inhale, exhale down। जब डाउन करेंगे तो दोनों हाथ आपके शोल्डर लेवल के नीचे रखते हुए पुश करो, जमीन को दबाने की कोशिश करो, पेट को अंदर खींचने की कोशिश करो, पीठ को ऊपर उठाने की कोशिश करो। ऊपर उठाओ बीच में से पीठ को, राउंड बैक बनाओ, राउंड टर्टल बैक, जैसे टर्टल की बैक होती है ना, राउंड बैक। हाथ चेक करो, शोल्डर लेवल के नीचे है, हाथ रखो शोल्डर लेवल के नीचे, पीठ को ऊपर ऐसे दबा के, एल्बो स्ट्रेट। इनहेल, चिन अप, बैक ड्रॉप डाउन, कमर को अंदर खींच लो पूरा, चिन को पूरा ऊपर, छत को देखने की कोशिश कर। एक्सेल डाउन, 2-3 बार और रिपीट करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, लास्ट इनहेल अप एंड होल्ड, होल्ड कर दीजिए, रोक दीजिए। चिन को ऊपर, कमर को नीचे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल के नीचे, डाउन एंड होल्ड। नाउ रिलीज। अब इसी पोजीशन में हाथ जमीन पर रखते हुए रिस्ट सर्कल्स करेंगे। देखो, एक बार लेफ्ट हैंड के ऊपर वेट, फ्रंट, राइट, बैक, सर्कल्स बनाइए अपर बॉडी से। 1, वेट को शिफ्ट करो अपने हाथ के ऊपर। 2, 3, 4, 5, रिवर्स, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। यहीं से माउंटेन पोजीशन, टोज को अंदर रखते हुए, टेल बोन को पीछे रखते हुए, नीज को स्ट्रेट कर दीजिए। माउंटेन होल्ड, माउंटेन और डाउनवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। टेल बोन मैक्सिमम हाई हो, अपने ही पैरों को देखने की कोशिश करो, वेट शिफ्ट करो एडियो के ऊपर, वेट पूरा एडियो के ऊपर, पैरों में शोल्डर लेवल का, हिप लेवल का गैप हो। ब्रीथ लॉन्ग एंड डीप, 5 लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग कीजिए। 5 बार लंबे और गहरे सांस लीजिए। 5। पोस्चर जितना भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं कहूं ब्रीदिंग तो सांस हम हर पोजीशन पे ले सकते हैं, तो आप कोशिश करो एटलीस्ट श्वास तो आप पूरे लंबे और गहरे हो। 4, पोस्चर्स तो हर प्रैक्टिस के हिसाब से धीरे धीरे ठीक होते हैं। 2, 1। नाउ वॉक इन फॉरवर्ड बेंडिंग। अब यहीं से दोनों पैरों से चल के हाथों के बीच में इजी फॉरवर्ड बेंड में आए। ज्यादा बैक पेन है तो नी बेंड कर लेना। थोड़ी देर फॉरवर्ड बेंडिंग होल्ड करें। अपर बॉडी को लूज करें। अपने हाथ जमीन में टच करने की कोशिश करें। घुटने मोड़ना चाहें तो मोड़ सकते हैं, घुटने मोड़ के कर लो टच, कोई बात नहीं। नी बेंड रख सकते हैं। स्लोली रोल अप, धीरे धीरे वापस
फिंगर्स इंटरलॉक, ताड़ासन, फुल बॉडी स्ट्रेच, पूरे शरीर को खींच दो ऊपर। रिलीज। रेडी फॉर सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार करेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे एक राउंड थोड़ा सा स्लो करेंगे, हर पोजीशन को देख लेंगे एक बार। 1 प्रेयर, बैक स्ट्रेट हो, पैर मिले हुए हो, सीधे खड़े होना है, बिल्कुल स्ट्रेट, शोल्डर्स को पीछे रख के। 2 बैक बेंडिंग, दोनों हाथ ऊपर और पीछे। 3 फॉरवर्ड बेंडिंग। 4 राइट लेग बैक, अपने राइट पैर को उठा के पीछे रखो, लुक अप। 5 माउंटेन, अभी जैसे रिपीट किया था हमने पहले किया था माउंटेन। 6 रैबिट, रैबिट भी हम कर चुके हैं, शुरू यहीं से किया था। 7 यहीं से देखो, नी पुशअप करते हुए स्ट्रांग पोजीशन में आते हुए भुजंगासन या अपवर्ड फेसिंग। ज्यादा बैक पेन है, बहुत ज्यादा लिफ्ट मत करना, जितना आराम से हो जाए। 8 माउंटेन, पहले घुटनों पे आओ, फिर से माउंटेन में वेट सेट करो। 9 अपोजिट लेग, राइट लेग फॉरवर्ड, चिन अप। 10 फॉरवर्ड बेंडिंग, 11 बैक बेंडिंग, 12 प्रेयर। वेरी गुड, ये तो ऑलमोस्ट सबको याद है, फिर से करते हैं। 1 एक्सेल प्रेयर, 2 इनहेल बैक बेंडिंग, पीछे की दीवार को देखने की कोशिश करो। 3 एक्सेल फॉरवर्ड बेंडिंग, 4 इनहेल 1 लेग बैक, 5 एक्सेल माउंटेन, एरिया जमीन के ऊपर। अगर आपके एरिया टच ना हो तो पैरों को एक स्टेप अंदर लीजिए, मतलब आपके पैर बहुत ज्यादा पीछे हैं। अब पैर आगे लेके आओ, हाँ। 6 रैबिट, नी डाउन, हेड डाउन। 7 पहले नी पुश अप, अष्टांग पोजीशन में आते हुए फिर कोबरा पोज में आओ। जो बिगनर्स हैं जितना आराम से हो जाए कर लो। 8 माउंटेन। 9 अपोजिट लेग, दूसरा पैर उठाओ, पूरा आगे लेके आओ दोनों हाथों के बीच में। 15 फिंगर्स आपके एक लाइन में हो, मतलब 10 उंगली आपके हाथों की, 5 उंगली आपके पैरों की। 10 फॉरवर्ड बेंडिंग, स्टेप फॉरवर्ड। 11 बैक बेंडिंग, इनहेल अप एंड बैक, ऊपर भी जाना है और पीछे भी जाना है, मतलब पहले लंबा होना है फिर पीछे देखना है। 12 प्रेयर, एक और राउंड करेंगे। 1 एक्सेल। किसी पोजीशन में ब्रीदिंग समझ में ना आए, अनकंफर्टेबल लगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि सांस लेना था, छोड़ना था। सांस लेना बाद की बात है, अभी शुरुआत में अब जितना हो जाए उतना कर लो। 2 इनहेल, 3 एक्सेल, 4 इनहेल 1 लेग बैक, 5 एक्सेल माउंटेन, 6 एक्सेल रैबिट, 7 इनहेल कोबरा पोज, भुजंगासन। आगे से पूरा लिफ्ट करो, नाभि तक लिफ्ट करो, थाइस तक लिफ्ट करो, जहां तक बॉडी अलाउ करे। आगे लिफ्ट करो, अष्टांग पोजीशन हो चुकी। 8 माउंटेन। 9 अपोजिट लेग, दूसरा पैर। 4th पोजीशन में अगर लेफ्ट पैर आगे था तो इस बार राइट पैर आगे। 10 फॉरवर्ड बेंडिंग, 11 बैक बेंडिंग, 12 प्रेयर। वेरी गुड, सांस लो थोड़ा सा। अब नेक्स्ट वेरिएशन देखिए, पहले एक राउंड में करके दिखाता हूं, उसके बाद आप उसको फॉलो करना। 1 ताड़ासन,
2 फॉरवर्ड बेंडिंग, 3 90 डिग्री। देखो बैक स्ट्रेट 90 डिग्री, जब मैं कहूं हाफ फॉरवर्ड बेंड या 90 डिग्री तो ये पोजीशन हो जाए, सामने देखना है। 4 जंप और वॉक, यहां आप आराम से स्टेप बैक कर सकते हैं या फिर जंप बैक कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। हाई प्लैंक, हाई प्लैंक से लो प्लैंक की जगह आप अष्टांग कर सकते हैं। अपवर्ड फेसिंग, अब की बार थोड़ा सा भुजंगासन को ज्यादा लिफ्ट कर देना, इतना लिफ्ट करना कि आपकी थाइज भी लिफ्ट हो जाए। ठीक है, कोशिश कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। यहां से पेट टाइट करके एब्स को यूज करके माउंटेन और डाउनवर्ड, यहां 5 ब्रीथ, देन जंप और वॉक, हेड डाउन, हेड अप, ताड़ासन एंड रिलैक्स। इस वेरिएशन में सिर्फ 10 पोजीशन है। चलो 1 ताड़ासन, दोनों हाथ ऊपर, एड़िया जमीन पे, पैर आपके हिप लेवल पर खुले हुए, पूरा ऊपर खींच दो, छत को टच करने की कोशिश करो, एक्सटेंड करो अपनी बॉडी को। 2 फॉरवर्ड बेंडिंग, हेड टू नी, अपने सिर को घुटनों के नजदीक लेके जाओ, बेशक आपको नी बेंड करने पड़े, मतलब मैक्सिमम फॉरवर्ड बेंडिंग। बैक पेन है तो घुटने मोड़ के, बैक पेन नहीं तो नी स्ट्रेट रख के। हेड अप 90 डिग्री, सामने देखिए, ये 90 डिग्री एंगल, स्ट्रेट बैक हो आपकी, ऐसे राउंड बैक ना हो के अंदर खींचने की कोशिश कर। नाउ जंप और वॉक, हाई प्लैंक पोजीशन, हाई पुशअप पोजीशन, पुशअप्स करते ना तो वही हाई, उसको उसी पोजीशन को स्लो लोअर डाउन, अष्टांग, लिफ्ट अप, कोबरा और अपवर्ड, एक्सेल माउंटेन और डाउनवर्ड। यहां पर रोक के रखिए, यहां पर होल्ड कीजिए और 5 टाइम्स लंबे और गहरे सांस लीजिए। आप पैरों को आगे ले आओ, यहां ले आओ, हाँ और आगे लेके आओ, यहां रखो। 5 ब्रीद इन ब्रीद आउट, 4 यहां ले आओ, 3, इस काउंट का मतलब है लंबे गहरे सांस, 2, 1, jump or walk in forward bending, head up 90 डिग्री, सामने देखो, हाथ घुटनों पे रख के सामने देखिए, कमर को अंदर लीजिए। इनहेल ताड़ासन, स्ट्रेच अप एंड रिलीज। 1 मोर राउंड, एक राउंड और करेंगे इसी का। 1 ताड़ासन, अब की बार क्या करें, अपने हाथ प्रेयर पोजीशन में ऊपर जोड़ लें और अपने हाथ के अंगूठों को देखने की कोशिश करें और नीचे से दोनों पैर मिला लीजिए, पेट को अंदर खींच लीजिए, दोनों हाथ के अंगूठे देखिए और दोनों हाथों से छत को टच करने की कोशिश करो, मतलब लेंथ दो अपनी बॉडी को। एल्बो स्ट्रेट करके ऊपर खींच दीजिए, एरिया जमीन पे दबा दीजिए, हाथ ऊपर जाने दो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पैर नीचे की तरफ, हाथ ऊपर की तरफ, सिर पीछे की तरफ। कुछ सेकंड होल्ड करो और दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर प्रेस करो, जोर से दबा के रखो प्रेयर पोजीशन को। जो नमस्ते की पोजीशन हमने ऊपर बनाई है उसको दबा के रखो, हथेलियों को लूज नहीं होने देना। एक्सेल फॉरवर्ड बेंडिंग, इसी लेंथ को मेंटेन करते हुए दूर तक जाते हुए फिर नीचे जाओ। इनहेल हेड अप, हाफ फॉरवर्ड बेंड, लुक स्ट्रेट, लुक अप, हाथ नीज के ऊपर रख सकते हैं। नाउ palms डाउन, जंप और वॉक बैक, हाई प्लैंक पोजीशन में आ सकते हैं। लोअर डाउन, अष्टांग पोजीशन, लोअर पुशअप पोजीशन में आ सकते हैं।
upward or down, upward facing or bhujangasana. Inhale, lift up. Exhale, mountain or downward. डाउनवर्ड मतलब थोड़ा सा डीप माउंटेन, शोल्डर्स थोड़ी से ओवर अंदर की तरफ, अपने घुटनों को देखने की कोशिश करो, पैर थोड़े से आगे की तरफ, टेल बोन थोड़ी सी और ज्यादा ऊपर की तरफ, पूरी हथेलियां जमीन में, दोनों हाथों से बॉडी को पुश करो पीछे की तरफ। 5, breathe in, breathe out, long and deep breath. 4, 3, 2, 1. Now jump or walk in forward bending. आराम से स्टेप रख के आ सकते हैं, जंप करके आ सकते हैं। हेड डाउन, हेड अप, 90 डिग्री, हाफ फॉरवर्ड, ताड़ासन। फिर से दोनों हाथ ऊपर, प्रेयर पोजीशन, सिर पीछे की तरफ, हाथ के अंगूठे देखो, एड़िया जमीन पर दबाओ, एड़िया जमीन पर रखो, एड़िया नहीं उठानी, दबा के रखो। लुक अप एंड बैक, थोड़ा सा पीछे भी जाओ एंड रिलीज, रिलैक्स। 10 सेकेंड सांस लो, थोड़ा चैन की सांस लो। नेक्स्ट वेरिएशन देखो, थर्ड वेरिएशन। अब जो फर्स्ट पोजीशन है वो चेयर पोजीशन है। 1, 2 फॉरवर्ड बेंडिंग, 3 90 डिग्री, 4 जंप और वॉक, 5 लोअर डाउन। मतलब जो बिगनर है वो अष्टांग पोजीशन कर लेंगे, और जिनकी स्ट्रेंथ ठीक है वो नीचे जाएंगे, वो नीचे से ऊपर उठेंगे बिना जमीन को टच किए। माउंटेन और डाउनवर्ड, यहां तक सेम है सारी चीज। यहां से लेफ्ट किक, लेफ्ट लेग एंड पाम्स अप। हाई लंजिंग, लंजेस करते हैं ना, तो वही पोजीशन है। यहां पे हम लेग्स को यूज करना शुरू कर देंगे। फिर से स्टेप बैक, माउंटेन, लोअर डाउन, लिफ्ट अप, माउंटेन, राइट किक, राइट लेग, palms up, step back, lower down, lift up, mountain, jump or walk, down, up, chair, release। ये एक राउंड हुआ। ट्राई करते हैं इसको धीरे धीरे। स्टार्ट विथ चेयर पोजीशन। देखो चेयर में जाने का, घुटने मोड़ना स्क्वाट पोजीशन में, हिप्स को पीछे निकालना जैसे स्क्वाट में करते हैं। 1, 2 फॉरवर्ड बेंडिंग, हाथ जमीन के ऊपर, हेड डाउन, 3 हेड अप 90 डिग्री, 4 जंप और वॉक, हाई प्लैंक, वेरी गुड। लोअर डाउन एंड लिफ्ट अप, अपवर्ड फेसिंग भुजंगासन, माउंटेन और डाउनवर्ड। यहां तक इजी है। नाउ लेफ्ट किक अप, लेफ्ट पैर को छत की तरफ ऊपर उठाओ, लेफ्ट लेग फ्रंट, दोनों हाथों के बीच में लेके आओ, खासकर लेफ्ट हैंड के पास। जब पैर आगे लेके आएंगे तो लेफ्ट हैंड के पास लेके आएंगे। राइट लेग थोड़ी राइट साइड, लेफ्ट थोड़ी लेफ्ट साइड। देन पाम्स अप। यहां पे होल्ड कीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा रोक के रखो। बहुत ज्यादा वेट आपने आगे शिफ्ट किया हो, थोड़ा पीछे रखो। फ्रंट नी 90 डिग्री एंगल हो, पीछे का नी टच कर सकते हो, जमीन में टच कर सकते हो, ठीक है, कोई गलत नहीं है। ये बिगनिंग पोजीशन। वेट मत रखना इस घुटने के ऊपर, पीछे रखो पैर को थोड़ा सा। 5 सांस लो, होल्ड करो। 4 उठाओ, शाबाश। 3 ध्यान रहे फ्रंट नी ट्विस्ट ना हो, आपका आगे ट्विस्टिंग, अंदर की तरफ ट्विस्ट ना हो। 2 ब्रीथ ब्रीथ, सांस लो। 1 नाउ palms down, step back in high plank, high plank, lower down in a stang,
Lift up in cobra push, cobra or upward. Exhale in mountain or downward. Right kick up. अब दूसरा पैर ऊपर उठाओ. Right leg forward. And warrior one or high lunge position and palms up. Front knee 90 degree, back leg straight. पीछे की एड़ी को उठा के रख सकते हो. थोड़ी देर होल्ड करें. सांस लंबे और गहरे. नी को थोड़ा सा बाहर रखो, हल्का सा. अभी जैसे अंदर आया, इसको बाहर रखो थोड़ा सा. 5. थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे तो कोई बात नहीं. 4. एक्सरसाइज का मतलब क्या है? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना खुद को. ये सिर्फ शरीर की एक्सरसाइज नहीं, आपके माइंड की भी है. इसको होल्ड करते टाइम जो पेशेंस डेवलप होगा तो माइंड भी आपका स्ट्रोंग हो रहा है. 3. 2. 1. Palms down. High plank. Lower down, tongue. Knee down, chest down, chin down. Lift up, cobra or upward. Exhale, mountain or downward. फिर से 5 ब्रीथ कीजिए, फिर से सांस लीजिए. और कुछ नहीं कर सकते तो हम रुक के सांस तो ले ही सकते हैं किसी पोजीशन में. हम कनेक्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी को, माइंड को और ब्रीथ को. अपने माइंड को भी प्रेजेंट में रखो, अपने स्ट्रेच के ऊपर. जहां पेन है, जहां खिंचाव है, जहां तनाव है, वहां रखो. बॉडी और माइंड का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो. सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाओ. अभी हमने सालों साल प्रैक्टिस की है सेल्फ इग्नोरेंस. अभी अवेयरनेस को बढ़ाना है. नाउ जंप और वॉक इन फॉरवर्ड बेंडिंग. Head down, head up, chair position, squat position में आ जाओ and release. ठीक हो सब? ठीक नहीं भी हो तो बोलना है हाँ ठीक है. अगर अभी भी बोल रहे हो, हंस रहे हो और अनकंफर्टेबल मतलब बड़े रिलैक्स हो तो मतलब अभी आप पूरी फोर्स नहीं लगा रहे, है ना. एक्सरसाइज में थकाना है खुद को. यहाँ पे हमने पैसे दिए हुए थकाने के लिए, खुद को थकाने के लिए, अनकंफर्टेबल करने के लिए. कंफर्टेबल तो घर पे हैं हम. फिर से एक राउंड और करते हैं. अब की बार कुछ पोस्चर्स ऐड कर देंगे. 1 चेयर पोजीशन. 2 फॉरवर्ड बेंडिंग. हाँ चेयर से शुरू कर लो, कोई बात नहीं. 2 फॉरवर्ड बेंडिंग. हेड डाउन, head up. Now jump or walk. High plank. Lower down, lower plank. Lift up, cobra or upward. Mountain or downward. Left kick. Left leg front. Palms up. यहां तक पहुंच गए. पहले भी किया था. पहुंच जाओ, शाबाश. यहां से वॉरियर 2. साइड लंजिंग पोजीशन. साइड में कोशिश करो फ्रंट लेग 90 डिग्री तक पहुंचे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर, पेट अंदर खींचा हुआ. कंट्रोल हो बॉडी के ऊपर. हो सकता है अभी लगे कि ये तो नहीं होंगे, लेकिन ये होते हैं जो हर रोज करता है. ट्राई करो, शाबाश. नी पेन तो नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा बेंड मत करो. यहीं से देखो, चेंज नहीं करना. यहीं से रिवर्स वॉरियर, पीछे चले जाओ. फ्रंट नी बेंड रखना. और ये वॉरियर कौन है? वॉरियर पोस्चर नहीं है, वॉरियर आप हो. चलो नी को बेंड करो हल्का, पीछे जाओ, मेरे साथ करो. यहां पे जितना आराम से हो जाए. हाँ ठीक है. बैक लेग स्ट्रेट करो, इसको स्ट्रेट करो. हाँ बस ये बेंड रहेगा, ये स्ट्रेट. नाउ रिलीज. यहीं से जो लेफ्ट हैंड है उसको लेफ्ट पैर के ऊपर रख दीजिए, जमीन में रख दीजिए. साइड एंगल पोजीशन.
सांस लो, ब्रीथ। कभी भी आसन में ये नहीं समझना कि ये हो गया, ये नहीं हो गया। ये प्रोग्रेसिव मेथड है। शुरू पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन थोड़ा और ठीक होगा, तीसरे दिन और ठीक होगा। सारे आसन तो मुझसे भी नहीं होते। नाउ palms down, both palms down. Step back in high plank. Lower down in Ashtang. Knee down, chest down, chin down. Lift up in cobra or upward. Exhale in mountain or downward. Right kick up. Right leg front. Palms up. Warrior 1. Warrior 2. Warrior 2 को थोड़ा होल्ड करो। जो पैर आगे है वही घुटना बेंड करना है आपको। राइट लेग फ्रंट है तो राइट नी को बेंड करो। हाथ खींच दीजिए, वेट को सेंटर में रखो। धीरे धीरे समझ में आया शाबाश, कोई बात नहीं। अपने राइट हैंड को देखने की कोशिश करें। राइट हैंड को देखो, जो हाथ सामने है उसको देखने की कोशिश करें। अभी क्या है, वेट आपका कहीं आगे है कहीं पीछे है। सेल्फ अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस कम है, इसलिए धीरे से कोशिश करो बीच में आए, उसके बाद फिर पीछे जाएं। फ्रंट नी को बेंड करके बैक लेग को स्ट्रेट रख के इजी बैक साइड बेंडिंग पीछे की तरफ। रिवर्स वॉरियर। नाउ राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप, साइड एंगल पोजीशन। पार्श्व कोणासन, इनके जो संस्कृत के नाम है जो एक्सरसाइज के, वो थोड़े डिफिकल्ट है, इसलिए मैं थोड़ा इजी करके उनको बता रहा हूं। ब्रीथ। हाथ का स्टैंड बना सकते हो आप अभी जमीन पे, एक हाथ से जमीन के ऊपर सपोर्ट ले सकते हो या पैर को टच करके रख सकते हो। 5, सांस लो। योग सिखाता है आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन में, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कंफर्टेबल होना। 4, 3, 2, 1. Now both palms down. Step back. Rest in rabbit position. Knee down, head down. Rest करो। 1 मिनट तक रैबिट पोज में रेस्ट करो। अभी आपको आसान लगेगा। फोरहेड जमीन के ऊपर रख सकते हैं। फोरहेड जमीन पे टच ना हो तो दोनों हाथ सिर के नीचे रख सकते हैं। मतलब सिर को आगे झुका के 1 मिनट तक रेस्ट करना है। उससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ हो जाएगा, तो ब्रेन को भी नरिशमेंट मिलेगा। तीसरा, आपका पेट आपकी थाइस से प्रेस हो जाएगा, तो जो डाइजेशन है वो भी एक्टिव हो जाएगा। आपका जो हमारा इंजन है जो स्लो डाउन हो गया है वो एक्टिवेट हो जाएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, बॉडी को लूज रखें। थर्टी सेकेंड लेफ्ट। अब धीरे धीरे यहीं से रैबिट से कोबरा पोज, भुजंग आसन में आ जाइए। सीक्वेंस के बीच में है हम। टोज को पीछे फ्लैट रखें, थाइस को जमीन पे रखें, कुछ सेकंड होल्ड करें, इजी कोबरा करें, ज्यादा लिफ्ट ना करें बहुत ज्यादा। थाइस जमीन के ऊपर, पैर शोल्डर लेवल पर खुले हुए। अपनी बैक को यूज करो। चिन हल्की सी ऊपर की तरफ रख सकते हैं, कंधे थोड़े पीछे की तरफ। चेस्ट को वाइड रखें, अपने लंग्स में स्पेस बनाएं।
माउंटेन, शिफ्ट इन माउंटेन, पहले घुटनों के ऊपर आओ, फिर एड़ियों के ऊपर आओ। वॉक इन फॉरवर्ड बेंडिंग, हेड अप 90 डिग्री, नीज बेंड इन चेयर पोजीशन, घुटनों को मोड़ के स्क्वाट पोजीशन में आओ। एंड रिलीज, रिलैक्स, थोड़े शोल्डर्स को रोटेट करो। अब जो नेक्स्ट जो सीक्वेंस होगा उसमें ट्विस्टिंग वाले पोस्चर्स होंगे। मतलब अभी हमने क्या किया, लेग्स को लंजिंग पोजीशन यूज की, साइड लंजिंग यूज की, साइड बेंडिंग यूज की, तो अब ट्विस्टिंग होल्ड करेंगे। ट्विस्टिंग का इफेक्ट कहां पर आता है? स्पाइन के ऊपर और एब्डोमेन के ऊपर। मतलब जब हम ट्विस्ट करते हैं तो आपका डाइजेशन एक्टिव हो जाता है, जो इंटरनल ऑर्गन है वो प्रेस हो जाते हैं पोस्चर के बीच में। जैसे अभी हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो उसका सिर्फ इफेक्ट कहां पे है? मसल्स के ऊपर। और यहां पर आसनों का इफेक्ट कहां पर है? मसल्स पर भी है और ऑर्गन्स के ऊपर। जो आपके ग्लैंड्स हैं, जो आपका लीवर है, आपके पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो उससे क्या रहता है, फिर योगा थेरेपी भी हो जाती है साथ साथ। मतलब अगर आपके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी, हीलिंग होगी धीरे धीरे। चलिए ट्राई करते हैं फिर से। 1 chair, 2 forward bending, 3 90 degree, 4 jump or walk। कोई पोजीशन डिफिकल्ट लगे तो उसको छोड़ सकते हो, चीटिंग कर सकते हो, अलाउड है। नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन, लिफ्ट अप, सिंपल भुजंग आसन कर लो, माउंटेन और डाउनवर्ड। नाउ लेफ्ट किक अप, लेफ्ट लेग फ्रंट। यहां तक सेम है, सारी पोजीशन सेम हुई है। अब यहां पे क्या करेंगे, अगर आपका लेफ्ट पैर आगे है तो अपने लेफ्ट हैंड को ही ऊपर उठा देंगे। यस, और पीछे वाला पैर पूरा पीछे जाने दो, फ्रंट नी को बेंड हो जाने दो। ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश करें। ट्विस्टिंग साइड एंगल पोजीशन। 5, सांस लो, 4, 3, 2, 1। अब यहां से जो हाथ ऊपर है उसे नीचे ले आओ और जो पैर नीचे है उसे बाहर ले जाओ। यहां अंदर था, मैट के आउटर लाइन के ऊपर ले आइए। दोनों हाथ अंदर की तरफ, यहां तक पहुंच गए। अब यहां से लिजार्ड पोजीशन, कोहनिया जमीन के ऊपर, होल्ड कीजिए। श्वास लंबे गहरे, कोहनिया जमीन के ऊपर। ज्यादा डिफिकल्ट लगे पीछे का घुटना जमीन के ऊपर रख लेना। थोड़ी देर होल्ड करें। रोक के रखें। अपने लेफ्ट हिप के ऊपर स्ट्रेच को फील करें। अब यहीं से दोनों हाथ फिर से, अब जो आपका पैर आगे है, मान लो लेफ्ट लेग आगे है तो लेफ्ट हिप को जमीन के ऊपर रखें और जो लेफ्ट टो है उसको स्लाइड करें धीरे धीरे अपने राइट हैंड की तरफ। इस टाइप से पिजन पोजीशन में आ जाओ। जो हाफ स्प्लिट होती है, हाँ, पिजन पोजीशन। आगे से देख लीजिए, इधर से देखो, ऐसे। यहां पे वो धीरे धीरे आगे झुके। फॉरहेड जमीन के ऊपर टच करें। थोड़े लंबे गहरे सांस लीजिए।
ये पैसिव स्ट्रेच है, मतलब इसमें कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा आपका, आप अपने आप को छोड़ दोगे तो ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वापस, पहले ऊपर आओ, यहां से लिफ्ट करो बॉडी को, स्टेप बैक करो, हाई प्लैंक, लो प्लैंक और स्टांग, लिफ्ट अप कोबरा और अपवर्ड, माउंटेन और डाउनवर्ड। नाउ राइट किक, राइट लेग फ्रंट एंड राइट हैंड अप, राइट हैंड को ऊपर उठा दीजिए, थोड़ी देर होल्ड करें, थोड़ा रोक के रखें, वेरी गुड। हाथ को थोड़ा क्लोज कर सकते हो आप नीचे वाले को, आप पैर को थोड़ा आगे कर सकते हो, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बोथ palms डाउन, दोनों हाथ जमीन के ऊपर, पैर को बाहर निकालिए, कोहनियां जमीन के ऊपर रखिए, लिजार्ड पोजीशन, होल्ड करें, इस पैर को यहां निकालो और फिर कोहनियां रखो, कोहनियां ना रखी जाए तो यहां तक ले आओ, इतना भी कर सकते हैं। इस पैर को बाहर, हाथ अंदर, हाथ अंदर कोई बात नहीं, इस पैर को थोड़ा और आउट कर लो, धीरे से वापस पिजन पोजीशन, राइट हिप डाउन, राइट लेग के ऊपर बैठ जाइए, पहले सामने, पीछे की लेग कंफर्टेबल रखना, स्ट्रेट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा मोड़ के भी रख सकते हो। फॉरवर्ड बेंडिंग, ब्रीथ लॉन्ग एंड डीप, धीरे धीरे वापस दोनों हथेलियों के ऊपर आओ, हाई प्लैंक, लो प्लैंक, लिफ्ट अप, माउंटेन और डाउनवर्ड। Now jump or walk in forward bending, roll up in standing position, बैलेंस करेंगे, ट्री पोज, हाथ यहां रख सकते हैं, हाथ साइड में रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो जहां आपका बैलेंस बन जाए उस लेवल पर रख लीजिए। ऊपर रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, साइड में थोड़ा इजी है, ये इंटरमीडिएट है, ये बीच का लेवल है। होल्ड करें, सामने देखें और बैलेंस करें। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें, सामने किसी एक पॉइंट को देख लो, उस पर लगातार फोकस रखो। सामने देख लीजिए या जमीन के ऊपर एक पॉइंट पकड़ लो, उसको देखते देखते बैलेंस करो। अगर आप ऐसी चीज को देखेंगे जो हिल रही है तो फिर बैलेंस नहीं बन पाएगा। अब यहीं से जो पैर ऊपर है उसी हाथ से पकड़ लीजिए, लेवल 1,
लेवल 2, लेवल 3, जो जितना आपसे हो जाए। इतना भी रख सकते हैं, इतना भी रख सकते हैं। थोड़ी देर होल्ड करें, एक हाथ कमर पे रख लो, बैलेंस करो थोड़ा सा, जितना आराम से हो जाए, कोई बात नहीं। कोई भी आसन एडवांस नहीं है। हो सकता है आपके लिए इतना पकड़ना ही एडवांस हो, और हो सकता है मेरे लिए ये भी इजी हो। तो आपके लिए एडवांस आपको कौन सा करना है जो आपसे हो जाए और जिसको आप रोक सको। अब यहीं से धीरे से नटराज आसन में आ जाएंगे। लेवल 1 यहां तक, यहां होल्ड कर सकते हैं। लेवल 2 हल्का बेंड कर सकते हैं। लेवल 3 पैर को खोल सकते हैं ऊपर, जो आपसे हो जाए। इतना भी सारे ठीक हैं। मेन पर्पज है बैलेंसिंग। एंकल जॉइंट को लॉक करने की कोशिश करो, और कोई पोस्चर अगर बीच में छूट जाए तो कोई बात नहीं, फिर से करो, फिर से उठो गिरो, उठो गिरो, उठो, बार बार रिपीट करना है। अब यहीं से धीरे धीरे छोड़ के एरोप्लेन बनाओ। एरोप्लेन, स्टैंडिंग एरोप्लेन। हाथ साइड में, पैर 90 डिग्री तक लेके आने की कोशिश करो। फोकस करो, फोकस। नीचे वाला पैर पूरा फैला के जमीन के ऊपर, लेग को स्ट्रोंग रखते हुए। हाँ, वेरी गुड। थोड़ा सा और कर सकते हो। यहां तक आने की कोशिश, मतलब एड़ी और आपका सिर एक लाइन में आ जाए। नाउ रिलीज, धीरे से वापस लेग चेंज। दूसरी साइड, पहले ट्री पोज, जो 3-4 आसन हमने बैलेंसिंग के किए हैं वो सारे होल्ड करेंगे। बस 5-7 मिनट और। थोड़ा सा टाइम और लूंगा, 5-7 मिनट। उसके बाद फ्री हो, चैन की सांस लेना। सामने फोकस करो, कमर को अंदर रखने की कोशिश करो, थोड़ा लिफ्ट रखो अपने आप को। सेकंड पोजीशन। इतना 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 जितना आपसे हो जाए। हाँ, वेरी गुड। स्ट्रेट हो जाए तो धीरे धीरे सीधा करने की कोशिश करो। थ्री नटराज, एंकल ज्वाइंट को पकड़ो। 1 2 3, जो लेवल आपसे हो जाए। For standing airplane, जितना भी आराम से उठ जाए। फाइनल टारगेट हमारा एड़ी और सिर को एक लाइन पर लेके आना है, लेकिन अभी नहीं हो तो अभी जहां तक भी होल्ड कर पाओ वहां तक होल्ड कीजिए। क्या हुआ? कोई बात नहीं, करो धीरे धीरे। रिलीज। जितने भी बैलेंसिंग पोस्चर्स हैं उनका जो बैलेंस करने का पॉइंट कहां है, ये सिर्फ ये ऑप्शन है अपने पास। बाकी तो पूरा शरीर हवा में है, तो सिर्फ यहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं बैलेंस को। तो ये पैर जितना जमीन के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा उतना अच्छा बैलेंस आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए इजी बैक बेंडिंग कीजिए।
हल्की बैक बेंट एंड प्रेयर। बैठ जाइए। बैठ जाएंगे। यहीं से थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करें। लेवल 1, लेवल 2। थोड़ा और डीप जाना हो तो फिर आप पैर साइड में खोल देना थोड़े से, फिर आप थोड़ा सा पैर निकाल लेना। अगर लेटना है आपको तो पैर निकाल लो थोड़े से बाहर, फिर आप लेट भी सकते हो। ये लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जो आपसे हो जाए। सुप्त वज्रासन, थोड़ी देर होल्ड करें। हाथ रख लो पीछे, पैर खोलो थोड़े से, घुटने आगे से खोलो थोड़े से। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बस हाथ रखना ही टारगेट है आपका। वेरी गुड। थाइस पे स्ट्रेच है। हाँ होल्ड करो। पैर थोड़े से साइड में खोलने पड़ निकालने पड़ेंगे आपको अगर लेटना है तो, ऐसे, और यहां से ये। धीरे धीरे वापस। वापस रिलीज। अब यहीं से एक हाथ पीछे रखो, एक हाथ पीछे। अपना राइट हैंड पीछे रखते हुए लेफ्ट हैंड से ऊपर उठो। 1, रिपीट कर लेंगे। 2, ज्यादा डिफिकल्ट लगे तो नीज में गैप रखना। 3, 4, 5, 6, हाथ चेंज करते रहो। 7, 8, 9, 10। यहां पे होल्ड कर सकते हैं। उष्ट्रासन होल्ड कर सकते हैं, मतलब दोनों हाथ एड़ी के ऊपर, एक हाथ एड़ी पे। ये ऑप्शनल है, जो आपसे होल्ड हो जाए वो कर लीजिए। एक हाथ टच करो, दोनों हाथ टच करो, या एक हाथ जमीन में टच करो। उष्ट्रासन कैमल पोजीशन की वेरिएशन है। घुटने थोड़ा खोल के करोगे तो इजी रहेगा। घुटने खोल के नी पे खड़े हो जाओ। नी पेन हो तो मैट को रोल करके नीज के नीचे रख लो। पहले उठ के खड़े हो जाओ अपने घुटनों के ऊपर। हाँ अब पकड़ो। पहले खड़े होना है अपने घुटनों के ऊपर। हाँ अब पकड़ो। वेरी गुड। थोड़ी देर होल्ड करें। नाउ रिलीज। बटरफ्लाई में आ जाइए। ये आसान लगेगा, है ना। शवासन भी कई लोगों को आसान लगता है, वो हम लास्ट में करेंगे। अब यहीं से दोनों पैर थोड़े से बाहर की तरफ, बद्ध कोणासन, पैर मिला के रखें। बॉडी को आगे अलाउ करें बेंड करने के लिए, जितना आराम से हो जाए। आप धीरे धीरे हाथों से वॉक करते हुए आगे जाओ, दूर तक जाओ। दूर जाना है और फिर नीचे जाना है, मतलब यहां की यहां बेंड होने के बजाय आप आगे जाओ और फिर नीचे जाओ। ऐसे कमर सीधी रख के, और उसके बाद हाँ, अगर फोरहेड टच हो जाए तो पैरों के ऊपर रख दीजिए। कोई बात नहीं, जबरदस्ती मत करो। जितना हो जाए होल्ड करो, जितना भी हो जाए लास्ट पॉइंट पे होल्ड करो।
अब धीरे धीरे वापस राइट लेग को राइट साइड खोल दीजिए, राइट लेग राइट साइड, राइट हैंड अप, राइट साइड बेंड, सामने मेरी तरफ देखते हुए साइड बेंड, अपने राइट हैंड से राइट साइड की एड़ी को पकड़ो और दूसरा हाथ भी ऊपर से लेके आने की कोशिश करो। ऐसे कर सकते हैं या फिर राइट हैंड को आप जमीन पे रख सकते हो अंदर की तरफ और फिर साइड बेंड कर सकते हो। थोड़ी देर होल्ड करें, साइड स्ट्रेच हो। हाँ, ऐसे पकड़ के ऊपर से ले आओ दूसरा हाथ। रिलीज, साइड चेंज, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड। ऊपर का हाथ जरूरी नहीं है, मतलब साइड बेंडिंग करना जरूरी है, ये हाथ ऑप्शनल है, जहां तक भी पहुंच पाए कोई बात नहीं, ये बिगनिंग में नहीं टच होगा। धीरे से वापस सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में आइए, दोनों हाथ पीछे, चेस्ट को लिफ्ट करें, चेस्ट को लिफ्ट करें, पीछे की दीवार को देखें, पीछे वाले मिरर में देखने की कोशिश करो, हाथ जमीन के ऊपर, कंधे पूरे पीछे। Now slowly release. पवन मुक्तासन रोलिंग, दोनों हाथ अपने नीज के ऊपर रोल करो, आगे पीछे रोल कीजिए, 30 सेकंड रिपीट कीजिए, 30 सेकंड तक रोलिंग कीजिए, स्पाइन को मसाज दो, रिलैक्स करो। अब ये सारी रेस्टिंग पोजीशन है, ये कोई थकाने वाली पोजीशन हो चुकी खत्म। अब यहीं से हाँ पूरा ऊपर आना होता है, पूरा यहीं से लेफ्ट नी लॉक कीजिए हल्का और फिर ट्विस्ट कीजिए राइट साइड। अपने लेफ्ट नी को राइट हैंड से राइट साइड प्रेस करें, इसको सीधा रखो, उस हाथ से प्रेस करो इस घुटने को। हाँ, अपोजिट हैंड जमीन के ऊपर, फेस अपोजिट साइड, दबाओ इसको, फेस उधर, हाथ शोल्डर लेवल पर, उस घुटने को इधर दबाओ, इसको उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, फेस अपोजिट साइड। रेस्ट करो थोड़ी देर इस पोजीशन में, इसको इधर टच करना है, इस कंधे को इधर टच करना है, फेस अपोजिट साइड। नाउ स्लोली रिलीज, पहले लॉक करो, एक बार लॉक करो इसी घुटने को, लेफ्ट नी को लॉक कीजिए, छोड़ दीजिए। नाउ राइट नी लॉक, ट्विस्ट लेफ्ट साइड, फेस राइट साइड, प्रेस करो इस हाथ से, शोल्डर्स जमीन के ऊपर हो, साइड से उठने नहीं देना, दूसरा पैर सीधा रहे।
नाउ रिलीज। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, शोल्डर ब्रिज पोजीशन में आ जाइए। शोल्डर ब्रिज, लेट जाना है, नीज को बेंड करना है, हाथ साइड में रख के बॉडी को लिफ्ट करना है, हिप्स को लोअर बैक को लिफ्ट कीजिए। ब्रिज बनाओ, एड़ी थोड़ी बाहर रखो, हाँ बस। थोड़ा सा और ऊपर, एंड डाउन। फिर से दोनों घुटनों को पकड़ के एक बार खींच लीजिए। फाइनल स्ट्रेच, एक बार खींच लो, अपने चिन को टच करने की कोशिश करो अपने नीज से। एंड रिलैक्स इन शवासन। छोड़ दो अपने आप को, ढीला छोड़ दो, रिलैक्स, लेट जाओ आराम से। 1 मिनट 2 मिनट के लिए रेस्ट कीजिए। पैर सीधे, हाथ साइड में, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद, पूरा शरीर एकदम ढीला। चिन हल्की सी अंदर रखो, गर्दन पीछे से भी जमीन पर टच हो। अगर आपकी लोअर बैक में और जमीन में थोड़ा सा गैप है तो उसे कम करने की कोशिश करो। हाथ डाल के चेक करो, बीच में से कमर उठी हुई है तो उसे थोड़ा अंदर करो, पेट को अंदर खींच के आपकी स्पाइन जमीन पे टच हो, मैक्सिमम टच हो जितना आप हो पाए। अब पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब जिन जिन बॉडी पार्ट्स का मैं नाम लूं उनको लूज करना है, रिलैक्स करना है, ढीला छोड़ना है। रिलैक्स योर टोज, relax your calf muscles, thighs, hips, lower back, upper back, shoulders, relax your hands, palms, relax your abdomen, chest, neck, head, forehead, फेस, आईज। ढीला छोड़ दीजिए पूरे शरीर को जितना हो सके। जितना एफर्ट लगाया है उतना ही लूज कर दो आप। पूरी तरह से विश्राम करें, आराम करें। अब धीरे धीरे 2-4 लंबे गहरे सांस लें। थोड़ा हाथ पैरों को हिलाइए, धीरे धीरे सामान्य चेतना में आएंगे। लेटे लेटे ताड़ासन स्ट्रेच कर लीजिए, जैसे सुबह उठ के एक अंगड़ाई लेते हैं ऐसे। फिंगर्स को इंटरलॉक करके खींच दो ऊपर, पैरों को नीचे खींच दो, हाथों को ऊपर खींच दो। दोनों घुटनों को मोड़ के थोड़ा लेफ्ट राइट मूवमेंट कर लीजिए।
एकदम झटके से नहीं उठना, आराम से बिल्कुल लेफ्ट साइड से करवट लेके आ जाइए, ऊपर बैठ जाइए, आ जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए, बैठ जाइए। तीन बार ओम का उच्चारण। प्रेयर। टेक ए डीप ब्रीथ इन, receive positive healing light। पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करें। नाउ क्लीन एंड चार्ज योर चक्रास। इमेजिन करें कि हीलिंग लाइट को अपने अपने अंदर एंटर करवा दिया। पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस करें, अवेयर महसूस करें, जागरूक महसूस करें। ये हीलिंग टच, पूरे शरीर का धन्यवाद दीजिए। हथेलियों को गर्म करके पूरे शरीर को एक हीलिंग टच दीजिए। अपनी आंखों का धन्यवाद दें। पॉजिटिव एनर्जी को पूरे शरीर के ऊपर अप्लाई करें। एक साथ मिलके बोलेंगे, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ज्वाइन करने के लिए सबका धन्यवाद।